गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास +2 की यूनिट नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या देखते हैं, जब हम अर्थ क्रस्ट की या अर्थ की जब आप माइनिंग करते हो, खुदाई करते हो, तो उसके अंदर हमें मिनरल मिलते हैं। मिनरल क्या होंगे भाई? मिनरल आर द सब्सटेंस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द माइनिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की माइनिंग के दौरान जो हमें नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस मिले उनको हम क्या बोलते हैं भाई? मिनरल बोलेंगे। उन मिनरल के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम जनरल प्रिंसिपल के द्वारा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको आइसोलेट करेंगे। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस ये रहेगा। तो जो हमें मिनरल मिलते हैं, कई बार उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, कुछ एलिमेंट तो हमें माइनिंग के दौरान फ्री स्टेट में मिलेंगे। फ्री स्टेट इन द मीन जो एलिमेंट अनरिएक्टिव होंगे, इनर्ट होंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, वो तो हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं। लाइक है ना, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कार्बन है, सल्फर है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो रिएक्शन नहीं करते और हमें वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, या भी कैसे नेगेटिव स्टेट में मिलेंगे, नेगेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट कौन से होंगे भाई? जो रिएक्शन नहीं करते, इनरिएक्टिव होंगे, अनरिएक्टिव होंगे, इनर्ट होंगे। इनर्ट बोलते हैं भाई इनको, इनर्ट एलिमेंट। जो एलिमेंट अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे था, तो वो एलिमेंट हमें नेगेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में मिलेंगे। कुछ एलिमेंट हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे भाई? अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, सल्फेट इस रूप में मिलते हैं। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, और बहुत सारे होंगे लाइक जिंक रहेगा, ठीक है, एल्युमिनियम है। इस प्रकार से जो एलिमेंट होंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ये वाले एलिमेंट हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट भी कौन सी होगी भाई इनकी? या तो ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, हमें सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड के रूप में मिल सकते हैं, या वी कैन से कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इस रूप में हमें ये मिलते हैं। इस प्रकार से मिलेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट की कंबाइंड स्टेट होगी। ये वाले एलिमेंट रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव होंगे तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वहां पे ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, उनके साथ रिएक्शन करके ये हमें सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड इस रूप में हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हमें एलिमेंट मिलेंगे, एक फ्री स्टेट होगी और एक नेगेटिव स्टेट होगी। उसके बाद पढ़ते भाई जैसे मिनरल क्या होगा। और आपने देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसके बारे में 10th में पढ़ चुके हो। जो 10th की यूनिट थी आपकी मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे सबसे पहले बात करोगे मिनरल। मिनरल क्या होंगे? मिनरल आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द माइनिंग ऑफ अर्थ। जो अर्थ की माइनिंग के दौरान बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती हैं, उनके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। उनको हम मिनरल बोलते हैं। अब देखो, मिनरल में और में क्या डिफरेंस है? एक टर्म आपने पढ़ी थी भाई, और पढ़ा था आपने 10th में। तो वहां पे और क्या होगा? अगर मिनरल में से हम सस्ते रूप में और बिल्कुल आसान मेथड से अगर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पाए ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे? और बोलेंगे। द मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट इज इजी एंड इकोनॉमिकल चीपर इज कॉल्ड एज और। उसको हम क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। जैसे कि अपने पास मान लिया भाई आयरन के बहुत सारे हमारे पास मिनरल होंगे, लाइक हेमेटाइट होगा। जैसे हेमेटाइट होगा भाई, हेमेटाइट होगा। और है ना भाई, जैसे मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट है, ठीक है। और देख लेना भाई, जैसे सिट्राइट होगा,
इस प्रकार से हमारे पास है ना आयरन के बहुत सारे मिनरल होंगे। अब है ना इन मिनरल में से हम और किसको कहेंगे, और वो होगा जिस मिनरल में से हम आयरन को आसानी से और सस्ते रूप में एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, और बोल देंगे। या एक बात आप ये भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास है ना आयरन है, तो इसको आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हमने क्या करना, वहाँ पे जो हमारे पास मिनरल है हमें एलिमेंट को इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करना है ताकि वहाँ पे खर्चा भी कम आए और वहाँ पे आसानी से एलिमेंट हमें मिल जाए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसको हम क्या बोल देंगे, और क्या होंगे, द मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट इज इजी एंड बिकम इकोनॉमिकल चीपर इज कॉल्ड एज ओर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, या इसके लिए एक लाइन में लिख सकते हैं हम क्या, ऑल ओर आर मिनरल, कहते हैं सभी जो अपने पास और होंगे, सभी और तो मिनरल है, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर, ऑल मिनरल आर नॉट ओर। इस प्रकार से आप कह सकते हो भाई, कहता है सारे के सारे और तो मिनरल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। जैसे मान लिया कोई है ना भाई है ना आयरन का मिनरल, कोई ऐसा मिनरल है, लेकिन अगर इस मिनरल में से हम आयरन निकालें तो वहां पे मान लिया जो कॉस्ट पड़ गई भाई, जो कॉस्ट आई वो हमारी आई मान लिया फॉर एग्जांपल जैसे 70 किलोग्राम, 70 रुपीज पर किलोग्राम। अगर है ना कोई अपने पास आयरन का और हमें मिला, सॉरी मिनरल मिला, उसमें से अगर हम है ना आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आई, वहाँ पे 1 किलोग्राम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 70 रुपीज का खर्चा है, ठीक है। लेकिन है ना अगर मार्केट में देखोगे तो आयरन की वहाँ पे कॉस्ट कितनी रहती है भाई, अबाउट 60 रुपीज पर किलोग्राम रहेगा। तो अगर आप देखोगे अगर हम मिनरल से और निकालते तो हमारा खर्चा कितना आया भाई, वहाँ पे 70 रुपये आया, लेकिन मार्केट में रेट कितना वहाँ पे 60 रुपीज होगा। तो ये मिनरल आयरन का अच्छा नहीं है, इसमें से हम वहाँ पे आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी हम उस मिनरल में से आयरन को या किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे जहाँ से हमें आसानी से और सस्ते रूप में एलिमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार से आप और मिनरल के बीच में डिफरेंस है देख सकते हो। बहुत सारे एलिमेंट के लिए आप डिफरेंस वहाँ पे देख पाओगे। जैसे एक चीज आपकी ये भी रहेगी, जब भी आप किसी एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन करते हो तो उसके अबेंडेंस देखते हो, एलिमेंट के अबेंडेंस देखेंगे। जैसे हमारे पास अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट, अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, हम है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट की वहां पे अबेंडेंस देखेंगे। ये भी बिल्कुल भाई आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें एलिमेंट की अर्थ क्रस्ट में अबेंडेंस नहीं पता होगी ना, तब तक हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं पता रहेगा भाई किस प्रकार से हम एलिमेंट को ऑब्टेन करें और कैसे एक्सट्रैक्शन करें। तो कहीं ना कहीं हमें अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की अबेंडेंस का पता होना चाहिए। जैसे इससे क्वेश्चन भी आता है भाई कंपटीशन वगैरह में, जैसे सबसे ज्यादा जो पाया जाता है भाई अर्थ क्रस्ट में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और कितना रहता है ये 46.6%, अबाउट 46.6% ये मिलता है। दूसरा एलिमेंट हमें मिलता है भाई सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ये रहता है भाई अबाउट 27%। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें मिलता है 8.3%। और उसके बाद रहता है आयरन, आयरन हमें मिलता है भाई 4.6% अबाउट। तो इस प्रकार से रहेगा। तो देखो इसमें से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है भाई अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन। या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पहले दो एलिमेंट देखोगे ना, वो तो आपके नॉन मेटल है, वो तो दो जो पहले एलिमेंट हो गए वो नॉन मेटल है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मेटल। आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है मोस्ट अबेंडेंट
मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो क्या रहेगा एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी होगी भाई अर्थ क्रस्ट में, आयरन। तो इस प्रकार से ही रहता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन होगा, जैसे अपने पास मान लिया जो आयरन है, आयरन तो हमें किस रूप में मिलता है भाई, या तो सल्फाइड के रूप में मिलता है, ठीक है, सल्फाइड के रूप में मिलेगा, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, ऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से आयरन तो हमें इस प्रकार से मिलता है, जो Fe होगा। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये हमें किस में मिलते हैं, नेगेटिव स्टेट में, ये हमें नेगेटिव स्टेट में मिलेंगे। तो देखो किसका एक्सट्रैक्शन यहाँ पे देखोगे, जो आयरन है वो तो सल्फाइड है, कार्बोनेट है या ऑक्साइड है, यानी जब हम आयरन से वहां पे सल्फर को, ऑक्सीजन को या कार्बोनेट को दूर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, वहां पे प्योर आयरन मिलेगा। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप देखोगे जो अपने पास गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है वो हमें नेगेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये तो हमें 1 किलोग्राम मिल जाता है लगभग 60 रुपए का। लेकिन अगर इसके लिए आप देखते हो तो भाई जो 10 ग्राम है वही कितना आपका आज के टाइम में अगर देखोगे तो भाई 47,000 का पड़ता है। इवन 10 ग्राम इतना ज्यादा महंगा रहेगा। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हमें कहां पे मिलेगा, अबेंडेंस। क्योंकि आप देखोगे ना भाई आयरन की और एल्यूमिनियम की अबेंडेंस वहां पे अच्छी खासी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, बट जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है उनकी जो अपने पास अगर आप देखते हो भाई वहां पे जो अबेंडेंस है वो बिल्कुल कम है। और उसकी अगर आप माइनिंग वगैरह जब आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हो तो आपको पता लग जाएगा भाई कितना कठिन रहता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अर्थ क्रस्ट में से, क्योंकि वहां पे ना भाई बिल्कुल कम अबेंडेंस है इनकी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसके कारण ये जो मेटल रहेगी वो कॉस्टली है और ये क्या रहती है भाई, सस्ती रहती है मेटल, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एज कम्पेयर टू सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं भाई, जैसे एक आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे गैंग या मैट्रिक्स। तो जो मेटल के साथ इंप्योरिटी होती है और के साथ जो मिनरल होंगे ना भाई, या और बोलोगे तो और के अंदर वहां पे एलिमेंट के साथ वहां पे जो और है, और के अंदर क्या होगा, आपके पास मेटल होगी या बोलोगे एलिमेंट होगा जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो और साथ में क्या होगी वहां पे इम्प्योरिटी को हमने दूर करना है, इम्प्योरिटी होगी भाई। तो इम्प्योरिटी को क्या बोल दिया जाता है, गैंग। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन और इज कॉल्ड एज गैंग, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, गैंग बोलेंगे, या बोलते हैं इसको मैट्रिक्स, इसको गैंग या मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। इस प्रकार से तो देखो हमारा काम अब क्या है, हमारा काम क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जो और है, जो और रहेगा उसके ऊपर हम जनरल प्रिंसिपल का यूज करके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट हम करेंगे। तो और से एलिमेंट तक आने का जो प्रोसेस रहेगा ना वही सारा कवर होगा भाई यूनिट नंबर 6 के अंदर। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ोगे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो अपना जो प्रोसेस रहेगा भाई मेटलर्जी, देखो इस यूनिट के अंदर हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम और से एलिमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे भाई मेटलर्जी। मेटलर्जी रहेगा। तो मेटलर्जी क्या भाई, आपने 10th में पढ़ा था, इट इज द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। कहता है भाई मेटलर्जी क्या रहेगा, एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसके ओर से। जो हमें ओर दिया गया है उस ओर में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस प्रोसेस का यूज करेंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटलर्जी उसको हम बोलेंगे। तो इसके ना भाई 4 प्रोसेस यहाँ पे रहेंगे, 4 प्रोसेस रहते हैं। जैसे पहला प्रोसेस रहेगा, जो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे रहता है उसको हम बोलेंगे, जो अपने पास ओर है उसकी हम क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग और भी कैन से ग्राइंड।
देखो जो हमें माइनिंग के अंदर ओर मिला है वो रॉक के रूप में होगा भाई, बड़े बड़े पत्थर के रूप में होगा। तो हम क्या करेंगे वहां पे उसकी क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। यानी जो हमारे पास है ना भाई जा क्रशर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जा क्रशर रहेंगे, जा क्रशर है या बाल मिल है भाई, जो बड़ी बड़ी चक्कियां रहेंगी, ठीक है। जो जा क्रशर या बाल मिल है उनके द्वारा हम जो और है अपने पास जो स्टार्टिंग में रॉक्स आई हैं उनको पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे। उसको पहले पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग उसको बोलेंगे। बिल्कुल आसान सा भाई, जो रॉक्स आई है उनको बारीक पीस लोगे आप, पाउडर फॉर्म में लेके आओगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। जो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा वो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन बोलेंगे या बेनिफिक्शन बोलते हैं, बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन बोलेंगे, या भी कैन से ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, एक ही चीज रहेगा ये। तो जो हमारे पास पहले स्टेप में से क्या है वहां पे पाउडर के रूप में ओर आ गया, उस ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे या बोलते हैं उसको बेनिफिक्शन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, देखो हम जितनी आसानी से इम्प्योरिटी को या गैंग को जितना हो सकता है ओर से अलग करेंगे सिंपल मेथड के द्वारा, तो उसको हम क्या बोल देंगे वहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या वी कैन से बेनिफिक्शन या ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे जो अपने सिलेबस में भाई, वो 4 मेथड रहेंगे। इसके अंदर 4 मेथड रहते हैं भाई कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। एक तो होगा आपका जो पहला रहेगा भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने पास पाउडर हो रहा है ना उसको है ना पानी की मदद से यहाँ पे वॉश करेंगे, तो उसको बोलते हैं भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो देख लेना भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग होगी। या और प्रोसेस यूज करते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस। और एक और होगा भाई लीची, ये केमिकल मेथड है लीची। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में 4 मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, वहां पे जो पाउडर और आ गया हमारे पास पहले स्टेप में से उसको कंसंट्रेट करेंगे हम, उसको बोलते हैं भाई कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पे 4 मेथड रहेंगे, या तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे या मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीची, ये 4 मेथड रहेंगे। और है ना भाई इन 4 मेथड में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक पक्का आता भाई हर बार, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अपने पास पेपर में 4 सेक्शन बनते हैं ना, उस 4 सेक्शन में यहाँ से एक मेथड पक्का आता भाई हर बार, तो इसको आप अच्छे से करोगे, ज्यादा चांस होते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग का। तो इसको हम अच्छे से करेंगे भाई, बिल्कुल एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इसको। उसके बाद देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्रशिंग करी, ग्राइंडिंग कर ली, उसके बाद कंसंट्रेट कर लिया और को जितना आसानी से हो सकता था भाई उसको अनइम्प्योरिटी को हटा दोगे आप अलग अलग मेथड का यूज करके। उसके बाद जो थर्ड रहेगा उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो थर्ड स्टेप हमारा रहेगा उसके अंदर हम कंसंट्रेटेड ओर से, जो कंसंट्रेटेड ओर आ गया हमारे पास, उससे हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्रूड मेटल को लेके आएंगे। वी एक्सट्रैक्ट क्रूड मेटल, क्रूड का मतलब कच्ची मेटल होगी, कंसंट्रेटेड ओर से हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर हम 2 प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कंसंट्रेटेड ओर आ गया ना, जो कंसंट्रेटेड ओर आ गया उसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। मान लिया जो अपने पास कंसंट्रेटेड ओर है ना वो आपका हो सकता है सल्फाइड ओर हो, कार्बोनेट ओर हो, हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, या हाइड्रेटेड हो, उसको हम मेटल ऑक्साइड से, सॉरी कंसंट्रेटेड ओर से किस में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। तो इसके लिए
पास दो प्रोसेस रहेंगे, एक तो रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन। एक तो रहता है भाई रोस्टिंग और दूसरा रहेगा यहाँ पे कैल्सिनेशन। और ये तो आपने 10th में पढ़े थे भाई, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे 10th में, ठीक है। वहां पे डिफरेंस देखा था आपने इन दोनों का। उसके बाद देखोगे जो मेटल ऑक्साइड आ गया अपने पास, जो मेटल ऑक्साइड होगा ना उसको हम चेंज करेंगे वहां पे क्रूड मेटल, उसको हम चेंज करेंगे क्रूड मेटल में। तो देखो शाबाश, मेटल ऑक्साइड से हमने क्या निकालना वहां पे मेटल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को दूर करोगे। अगर किसी प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन को दूर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखना भाई, हमारे पास जो सेकंड स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर था उससे हमने मेटल ऑक्साइड बनाया, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड आ गया ना उसका रिडक्शन करके हम क्या निकाल लेंगे वहां पे, क्रूड मेटल निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फोर्थ स्टेप है, जो क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल के अंदर इंप्योरिटी होगी, ठीक है, यानी जो मेटल है वो कम मात्रा में होगी और इंप्योरिटी भी होगी उसके अंदर, तो इंप्योरिटी को दूर करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। जो फोर्थ स्टेप रहेगा उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। वहां पे बहुत सारे प्रोसेस रिफाइनिंग के रहते हैं भाई, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के द्वारा हम कर सकते हैं भाई डिस्टिलेशन। और प्रोसेस रहेगा जैसे यहाँ पे जो अपने सिलेबस में भाई, जैसे जोन रिफाइनिंग रहेगा, जोन रिफाइनिंग। और रहेगा भाई जैसे वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग होगा। और अपने पास प्रोसेस रहेंगे यहाँ पे जैसे पोलिंग, क्रोमेटोग्राफी, तो इस प्रकार से कुछ और भी होंगे भाई प्रोसेस इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं देखो ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इन सभी मेथड में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेक्शन में पक्का आएगा भाई। जो अपने पास पेपर में 4 सेक्शन है उसमें से एक यहाँ पे मेथड बार बार पूछा जाता है, या तो वेपर फेज रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, ये ज्यादा आने के चांस है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल आसान है भाई। जो अपने पास मिनरल आ गया ना उसमें से सबसे पहले देखेंगे ओर को निकालेंगे, ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो उसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले तो क्रशिंग करोगे, बारीक पीस लोगे जो ओर आया उसको। उसके बाद हम जो ओर है उसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर से हम क्रूड मेटल निकालेंगे और फिर क्रूड मेटल की हम रिफाइनिंग करेंगे। इस प्रकार से अपनी पूरी यूनिट चलेगी और ये चारों प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और कुछ मेटल का वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन करके भी देखेंगे, लाइक है ना आयरन के लिए कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, उनका एक्सट्रैक्शन हम करेंगे। इस प्रकार से हमारी पूरी यूनिट चलेगी भाई। ओके भाई, थैंक यू। यहीं पे कंप्लीट करते हैं पहला लेक्चर।